कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी आपको उस अंधेरे तक ले जाएगी जहां राज छुपाए बैठे हैं और हर आवाज एक डर बनकर दिल में उतर जाती है। तैयार हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो आपके होश उड़ा देगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सन 1834, जब भारत में अंग्रेजों का राज फैला हुआ था। मध्य भारत का एक छोटा सा कस्बा और उसके पास खड़ा था एक वीरान किला। लोग उसे मौत का किला कहते थे, क्योंकि कहते हैं यहाँ कभी 100 से ज़्यादा सैनिक एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। उनकी चीखें आज भी दीवारों से टकराती हैं। इसी किले में तैनात किया गया था एक अंग्रेज अधिकारी, एडवर्ड कॉलिंस, युवा, जिद्दी और बेहद निडर। लोगों ने उसे चेताया, साहब, रात को इस किले में मत जाइएगा, यहाँ आत्माओं का साया है। लेकिन एडवर्ड हंसकर बोला, इंडियंस के अंधविश्वास, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात को किला अजीब अजीब आवाजों से गूंजने लगता। दीवारों से किसी के कदमों की आहट, सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एडवर्ड ने सोचा ये सब भ्रम है। उसने किले का इतिहास खोजना शुरू किया। पुरानी फाइलों में उसे पता चला कि 20 साल पहले यहां एक भयंकर लड़ाई हुई थी। हजारों भारतीय सैनिकों ने इस किले को आजाद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेजों ने धोखे से सबको मार डाला। उनकी लाशें इसी तहखाने में फेंक दी गईं। कहते हैं जिनकी मौत धोखे से होती है उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। एडवर्ड को भी अब ये सब समझ आ रहा था, मगर अभी बहुत देर बाकी थी। एक रात लालटेन उठाकर एडवर्ड अकेला तहखाने में उतर गया। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। दीवारों पे नमी के बीच लाल रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखा हो, ये हमारी धरती है, लौट जाओ। उसने आगे बढ़ते हुए देखा, टूटी तलवारें, खून से सने कपड़े और जंजीरों से जकड़े ढांचे। तभी उसके कानों में ढोल बजने की आवाज आई, फिर तलवारों के टकराने की आवाज और अचानक किसी औरत की भयानक चीख। एडवर्ड की सांसें तेज हो गईं। वो भागने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो फंस चुका था। अंधेरे से काले साए निकलने लगे। सैकड़ों सैनिकों की परछाइयां, जंजीरें खड़कती हुई, खून से सने चेहरे लिए सब एडवर्ड्स को घेरने लगे। उसने बंदूक चलाई, धड़ाम, लेकिन गोलियां सायों से आर पार निकल गईं। अब एक साया उसके सामने आया, वही औरत जिसने चीख लगाई थी। आंखें लाल, बाल खुले। वो बोली, तुम्हारे अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया, अब तुम भी यही सड़ोगे। एडवर्ड चीखा, मदद के लिए पुकारा, लेकिन पूरे किले में सिर्फ गूंज सुनाई दी। धीरे धीरे सायों ने उसे जकड़ लिया। लालटेन जमीन पर गिरी और बुझ गई। अगली सुबह गांव वाले तहखाने तक पहुंचे। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर सिर्फ टूटी लालटेन थी। एडवर्ड का कोई निशान नहीं मिला। आज भी कहा जाता है, अगर कोई आधी रात उस किले में जाए तो लालटेन की हल्की रोशनी दिखती है, और उसी रोशनी के पीछे एडवर्ड कॉलिंस की परछाई घूमती है, हमेशा के लिए उसी किले में कैद। वो पन्ना वहीं बंद हो गया, और उसके बाद का राज किसी ने कभी नहीं जाना। लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब अंग्रेज कैप्टन ने आखिरी लाइन लिखी, तभी हवेली की सारी दीवारें कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से दबा कोई श्राप अब जाग उठा हो। दीपक एक एक करके बुझने लगे और हवा में एक ठंडी सरसराहट गूंजने लगी। कैप्टन ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन सामने दिखा एक औरत का साया। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून की बूंदें टपक रहीं। वो औरत बोली, तुमने दरवाजा क्यों खोला? ये हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी।
कैप्टन के गले से आवाज तक नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की अपने आप बंद हो चुकी थी। उसने अपनी डायरी को कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, अगर मैं बच भी गया तो ये रहस्य दुनिया को बताना जरूरी है। लेकिन तभी जमीन फटी और हवेली की दीवार से खून बहने लगा। जमीन के अंदर से हजारों आवाजें गूंजने लगी, चीखें, विलाप और शाप। और फिर सब कुछ अंधेरा। वो रात हवेली की आखिरी रात नहीं थी, बल्कि असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही दीवारें कांपी और औरत का साया सामने आया, अंग्रेज कैप्टन की आंखों में खून उतर आया। वो कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? औरत की आंखें जलने लगी। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने जिंदा जलाया था। कैप्टन को याद आया, गांव के लोगों ने बताया था कि 100 साल पहले इस हवेली में एक औरत को डायन कहकर जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था, और आज वही आत्मा जाग उठी थी। कैप्टन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़कियों पर मोटी लोहे की सलाखें उगाई थीं। तभी अचानक दीवार से खून बहने लगा। खून से बने अक्षरों में लिखा था, तुम्हारी बारी है। कैप्टन ने अपनी डायरी खोली और तेजी से लिखने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर कोई ये पढ़े तो जान ले, ये हवेली सिर्फ दीवारों से नहीं बनी, ये खून और चीखों से बनी है। हवेली में अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर पूरी दीवार पर पुराने चित्र और नक्शे टंगे थे। उनमें से एक नक्शे में कैप्टन ने देखा, हवेली के नीचे गुप्त सुरंगें बनी हुई थी। लेकिन तभी उसके पीछे आवाज आई, कोई सुरंग नहीं, ये मेरी कब्र है। औरत का साया अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा गल चुका था, बाल राख से भरे थे। वो बोली, तुम्हारे जैसे अंग्रेजों ने मुझे धोखा दिया था और आज उसका बदला पूरा होगा। कैप्टन ने बंदूक उठाई और गोलियां चलाईं, लेकिन वो औरत हवा की तरह गायब हो गई। अचानक पूरे हवेली में सैकड़ों और साए नजर आने लगे। हर साए की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सब चिल्ला रहे थे, हमें इंसाफ दो, हमें मुक्ति दो। कैप्टन ने डरकर आंखें बंद कर ली। तभी अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। जमीन फटी और उसके नीचे हड्डियों का ढेर दिखा। डरते डरते उसने डायरी में लिखा, ये सिर्फ हवेली नहीं, ये सामूहिक कब्र है। कैप्टन जान चुका था कि आज उसकी मौत पक्की है, लेकिन उसे यह रहस्य दुनिया तक पहुंचाना था। उसने खून से आखिरी लाइन लिखी, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो सच्चाई यहीं दफन रहेगी। हवेली का दरवाजा मत खोलना, सच्चाई यहीं दफन रहेगी। हवेली का दरवाजा मत खोलना। और जैसे ही उसने पन्ना बंद किया, वो औरत उसके सामने प्रकट हुई, मुस्कुराई और बोली, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। अगली सुबह जब गांव वाले आए, हवेली शांत थी, लेकिन डायरी वहीं पड़ी थी, खून से सनी हुई। पन्ना पलटते ही सब सन्न रह गए, क्योंकि उसमें कैप्टन का नाम नहीं, बल्कि उस आदमी का नाम लिखा था जिसने सालों बाद हवेली का ताला खोला था। मतलब हवेली के श्राप ने समय को भी तोड़ दिया था। जो भी उसका दरवाजा खोलता, उसकी किस्मत उसी डायरी में दर्ज हो जाती। आज तक किसी ने उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहा जाता है हवेली जिंदा है और अगला नाम शायद तुम्हारा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्य और हॉरर से भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपने विचार बताइए, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी ऐसे रहस्य खोलने का हौसला मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए डर और नए राज के साथ।